शीर्षक है कविता का दुखिया के आंसू और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कविता के शीर्षक से स्पष्ट है कि कवि किसके बारे में बात करने वाला है। दुखिया के आंसू, दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, संतप्त व्यक्ति के आंसुओं के बारे में वह बात करना चाह रहा है, उनके बारे में बताना चाह रहा है। दरअसल आंसुओं की भी एक बड़ी लीला है। सुख में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आते हैं, प्रेम में भी आते हैं, विदा होते हुए भी आते हैं। तो मनुष्य के भीतर भावनाओं की एक बड़ी विशाल दुनिया है। वह जो विशाल दुनिया है भावनाओं की मनुष्य के हृदय के भीतर, उस विशाल दुनिया के श्रृंगार है आंसू। लोग कहते हैं कि रोना बुरी बात है, पर मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति रोता नहीं है उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई दोष है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। रोने वाला व्यक्ति सामान्यतः अच्छा मनुष्य होगा, क्योंकि वह मनुष्य के भाव जो हैं, जो वास्तविक भाव है, यथार्थ भाव है, वह उसे अनुभव करेगा। और मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होते हैं आंसू। इसलिए देखेंगे आप कि पुरुष के दिमाग में ये बात रहती है कि कम रोना है, आंसुओं को दबाना है, तो दबाते दबाते दब ही जाते हैं। ठीक है, कई बार अटैक आ जाता है। लेकिन स्त्रियों को आप देखेंगे तो वो सहज होती हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। तो आंसुओं की भी अपनी एक लीला है, अपना अपना एक स्वरूप है। लेकिन आज जिन आंसुओं की बात हम करने वाले हैं वे आंसू दुखी लोगों के आंख से टपकने वाले आंसू हैं, जिसके ऊपर कवि का ध्यान जाता है और कवि यह बताने का प्रयास करता है कि जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उनकी आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो उपेक्षित लोग हैं और उपेक्षित लोग के आंसू भी उपेक्षित हैं। जबकि परिवार में, घर में आप जिन्हें प्रेम करते हैं वो अगर रोने लगे, बच्चा घर में रोने लगे, तो घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन दुखी व्यक्ति जो है, बहुत पीड़ित व्यक्ति है, जिसको समय ने, भाग्य ने सताया है, उसको हम मान लेते हैं कि यह इसका नसीब है और यह इसकी प्रकृति है। उस पर बहुत कम ध्यान लोगों का जाता है। तो उस दुखी व्यक्ति के आंसुओं की चर्चा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस कविता में कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुंदरियों के आंसुओं को देख करके तो लोगों का दिल पिघल जाता है, लेकिन एक साधारण गरीब व्यक्ति, उपेक्षित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, जिसका जीवन दुख दर्द में सना हुआ है, उसको देखकर किसी के मन में बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती। इसी विषय पे कवि इस पूरी कविता में बातचीत कर रहे हैं। कविता पढ़ते हैं। बावले से घूमते जीवे मिले, आंख में बेचैन बनते ही रहे, गिर कपोलों पर पड़े बेहाल से, बात दुखिया आंसुओं की क्या कहें। बावले से घूमते जीवे मिले कि दुखिया व्यक्ति जो है उसके जीवन में इतना दुख है कि उसके हृदय में जो आंसू हैं वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं बावले से। ठीक है, बेचैन से आंसुओं का जो बादल है उसके हृदय में उमड़ता घुमड़ता रहता है। आंख में बेचैन बनते ही रहे, और हृदय में उमड़ते घुमड़ते दुख के जो बादल हैं वो बेचैन होते हुए फिर कहाँ पहुँचते हैं, आंखों तक पहुँचते हैं। और उनकी प्रकृति यह होती है कि गिर कपोलों पर पड़े बेहाल से, बात दुखिया आंसुओं की क्या कहें। और आंखों में बेचैन बनने वाले आंसुओं के वो बादल फिर धीरे से आंखों से बाहर आने लगते हैं और गिर कपोलों पर पड़े बेहाल से, और आंख से बहते हुए वो कपोल गाल को छूते हुए नीचे बेहाल होकर गिर जाते हैं। और कवि ने कहा, बात दुखिया आंसुओं की क्या कहें। जो दुखी व्यक्ति है उसके आंसुओं के बारे में क्या ही कहें। उन आंसुओं की सुधि लेने वाला कोई नहीं है, उन आंसुओं का बहुत ज्यादा मोल समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आगे बढ़े। है व्यथाएं सैकड़ों इनमें भरी, ये बड़े गंभीर दुख में है सने, पर इन्हें अवलोक करके दो बता, है कलेजा थामते कितने जने। कि जो दुखिया है, जाहिर सी बात है किसी एक दुख से तो वो दुखिया नहीं हो गया है। थोड़े बहुत दुख तो सबके जीवन में है, दुख और सुख जीवन की कहानी है। ठीक है,
कवि ने भी कहा ना कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो सुख और दुख जीवन के दो तीर हैं, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जीवन में सुख का मजा तभी है जब आपके पास दुख की अनुभूति है। आपने तीखा खा लिया, मिर्च लग गई, तो आपको मीठे का महत्व पता है कि इस तीखे को मिटाने के लिए मीठा खाना जरूरी है। दरअसल सुख वह अनुभूति है जो यह बताती है कि दुख कितना खतरनाक होता है, दुख को झेलना कितना मुश्किल होता है। तो अगर दुख नहीं है तो सुख की अनुभूति भी तो नहीं है। तो प्रकारांतर से दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे की अनुभूति का एहसास कराते हैं। आप सुख में जब आप होते हैं, आप खुश होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब दुख में होते हैं तो आपको बुरा भी लगता है। तो एक की उपस्थिति दूसरे के बारे में बताती है आपको। सुख की उपस्थिति दुख का एहसास कराती है, दुख की उपस्थिति सुख का एहसास आपको कराती है। तो कहा कि बहुत सारी व्यथाएं इनमें भरी हैं, ये बड़े गंभीर दुख में है सने। न जाने कितनी पीड़ाएं, कितने दुख, कितनी समस्याएं इनके जीवन में खड़ी हैं, ये बड़े गंभीर दुख में है सने। और इनका दुख साधारण दुख नहीं है कि अभी आया और खत्म हो गया। दुखों की एक पूरी श्रृंखला है इनके जीवन में। जीवन ही जैसे कि लग रहा है कि पूरा जीवन ही दुख के साये में लिपटा हुआ है। इस संसार में, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो चैन ही नहीं, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, और बड़ी बड़ी समस्याएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप याद करें, लिखा भी है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, जिनके पास दुख का भंडार है दरअसल। पर इन्हें अवलोक करके दो बता, है कलेजा थामते कितने जने। और कवि ने प्रश्न करके बताया, प्रश्न पूछा कि इन दुखिया लोगों को देखो और समाज को देखो, और यह बताओ कि क्या इनको देख के कोई कलेजा थामता है, यानी कि किसी को कोई पीड़ा होती है, कोई इनके दुख को दूर करने की कोशिश करता है? तो उत्तर है नहीं। बहुत कम लोग हैं इस समाज में जो दूसरे के दुख को दूर करना चाहते हैं, दूसरे की पीड़ा को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। बालकों के आंसुओं को देखकर है उमड़ आता पिता उर प्रेम में, कौन सी इन आंसुओं में है कसर, जग जनक भी जो नहीं होता सर। उदाहरण दिया कि छोटा बच्चा अगर रोता है तो उसके आंसुओं को देख करके पिता का हृदय पिघल जाता है, पिता परेशान हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है, उसे कलेजे से लगा लेते हैं, उसके आंसू पोंछने लगते हैं, उसका दुख दूर करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। पिता का पूरा प्रेम उसमें उमड़ आता है कि कैसे भी करके मेरा बच्चा रोए नहीं, मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। लेकिन सवाल किया कि क्या दुखिया के आंसुओं में ही कोई कमी है क्या, दुखिया के आंसुओं में ही कोई खोट है, कोई दोष है क्या, कि जग जनक भी जो नहीं होता सर, कि जग जनक जिस अलौकिक सत्ता ने, ईश्वर ने जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, क्या दुखिया के आंसुओं में ही कोई कमी है कि जग जनक यानी कि विधाता ईश्वर को भी दया नहीं आती क्या इनके ऊपर, क्या वह इनके दुख को दूर करने की कोशिश नहीं करते क्या? प्रश्न किया है, ठीक है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं तो कई बार वह परमात्मा को ही दोष देने लगता है, उसे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो यही बात कवि कह रहा है कि जग जनक जो ईश्वर है, ईश्वर को क्या इन आंसुओं पर ध्यान नहीं जाता है, क्या वो इनका दुख दूर करने का प्रयास नहीं करते? आगे बढ़ते हैं। चंद बदनी आंसुओं पर प्यार से है बहुत से लोग तन मन वारते, एक ये हैं लोग जिनके वास्ते है नहीं दो बूंद आंसू ढालते। कहा कि चंद बदनी, चंद्रमुखी सुंदरी अगर कहीं रो दे, किसी सुंदरी को रोते हुए लोग देखते हैं तो तन मन लुटा देते हैं कि अरे जैसे लगता है कि कितने बड़े समाज सेवी हैं, ठीक है, कितने बड़े दुख हरता है। कहीं आप जाएं बस में या किसी जगह पे कोई सुंदर स्त्री अगर रो रही है तो 10 लोग उसका दुख दूर करने के लिए पहुंच जाएंगे, उसका हाल चाल जानने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन एक ये लोग हैं, दुखिया लोग हैं, जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन इनके वास्ते
है नहीं दो बूंद आंसू ढालते। इनके दुख को देखकर, इनके आंसुओं को देख करके किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, जबकि सुंदरी को देख के, चंद्रमुखी स्त्री को देख करके, चंद्रमुखी प्यारी से खूबसूरत लड़की को देख करके जो रो रही हो, तो उसका दुख दूर करने के लिए सैकड़ों लोग क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। क्या न कर डाला खुला जादू किया, आंख के आंसू कढ़े या जब बहे, किंतु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले, हाथ ही में जो विफलता किए। आंसुओं की ताकत का वर्णन किया है कि आंसुओं में जादू है, आंसुओं ने क्या क्या नहीं कर डाला है। ठीक है, याद करें, आंसुओं ने ही रामायण का युद्ध भी करवा दिया। सूर्पणखा, सूर्पणखा पहुंच जाती है, ठीक है, भाई के पास कि मेरे साथ ऐसा हो गया, बस हो गया युद्ध। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब है कि आंसू में एक गंभीर किस्म का जादू है, एक गंभीर किस्म की ताकत है। आप अगर रो दें अपने घर वालों के सामने कि आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो घर वाले क्या करेंगे फिर? जिसने ऐसा वैसा किया है, अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये आंसुओं की ताकत है कि आपकी आंखों में आंसू देखते ही अच्छा ये हुआ, चलो फिर कोई बात नहीं, इसके आगे फिर जो होगा वो आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आंख के आंसू कढ़े या जब बहे, आंख से जब भी आंसू निकले, किसके आंख से? शक्तिशाली लोगों की आंख से आंसू जब भी निकले, सामर्थ्यवान लोगों की आंख से जब भी आंसू निकले तो उसका असर हुआ, जादू हुआ। लेकिन जो निरीह है, जो पीड़ित है, जिसका कोई नहीं है, उसकी आंख से निकलने वाले आंसुओं का कोई जादू नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ताकत नहीं है। ठीक है, कहा कि किंतु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले, हाथ ही में जो विफलता के रहे, कि जो दुखिया है उनके आंख से निकलने वाले आंसुओं का कोई असर नहीं होता है। विफलता के शिकार होते हैं वो दुखिया लोग जिनके आंसुओं का भी कोई मोल नहीं होता। आगे है कि पहुंच देने के लिए धीरे इन्हें है नहीं उठता दया मैं कर कहीं, इन विचारों पर किसी हमदर्द की प्यार वाली आंख भी पड़ती नहीं। कहा कि दुखिया के आंसुओं को पोंछने के लिए दया भाव से किसी का हाथ रुकता नहीं है। मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वह ज्यादातर उन लोगों की फिक्र करता है जिनसे उसको कोई मतलब होता है। जिनसे मनुष्य को कोई मतलब नहीं है उसके बारे में उसे कोई बहुत ज्यादा फिक्र होती नहीं है। ठीक है, तो उन्हें पता है कि ये दुखी लाचार लोग पड़े हुए हैं, इनसे हमें क्या ही मिलने वाला है, या ये हमारे लिए क्या ही करने वाले हैं। ठीक है, तो कहा कि पोंछ देने के लिए धीरे इन्हें है नहीं उठता दया में कर कहीं, कि दया में कर यानी कि दयापूर्ण हाथ दुखिया के आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए कोई दया नहीं दिखाता, किसी के हाथ नहीं उठते। इसका बड़ा कारण यह है कि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। जबकि आप देखेंगे कि जिससे कुछ मिलने वाला है उसके लिए चापलूसों की एक बड़ी जमात खड़ी हो जाती है। जरा सी भी कोई बात हो तो लगेगा कि धरती और पहाड़ सब एक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ की सिद्धि होने वाली है, स्वार्थ पूरा होने वाला है, यहाँ नहीं होने वाला है। इन बेचारों पर किसी हमदर्द की प्यार वाली आंख भी पड़ती नहीं। कहा कि बेचारा, कहा बेचारा इसलिए कि कोई है ही नहीं, कोई साथ देने वाला ही नहीं है, तो लाचार है वह व्यक्ति। इन बेचारों पर किसी की भी प्यार वाली आंख, कोई भी प्यार भरी निगाह से इन्हें नहीं देखता है, सम्मान की निगाह से इन्हें नहीं देखता है। उपेक्षित, पीड़ित और त्रस्त मानकर सब लोग अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज निर्मम हो गया इंसान, एक ऐसा भी समय था कांपता मानव हृदय था, बात सुनकर हो गया कोई कहीं बलिदान, आज निर्मम हो गया इंसान। कि आज के समय में जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो निर्मम होते जा रहे हैं। निर्मम इसलिए होते जा रहे हैं कि अब भाग दौड़ और आत्म केंद्रित जीवन जीने की प्रक्रिया में मनुष्य दूसरों को के ऊपर ज्यादा उसका ध्यान रहता नहीं, वह धीरे धीरे मशीन में तब्दील होता जा रहा है। कहा कि एक ऐसा भी समय था कांपता मानव हृदय था, बात सुनकर हो गया कोई कहीं बलिदान, आज निर्मम हो गया। एक ऐसा भी वक्त था प्राचीन समय में जब जीवन
संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज देखें कि न्यूक्लियर फैमिली है, सब एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, सुविधाओं की खोज में सब बाहर जा रहे हैं। एक ऐसा भी समय था कि एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना लोगों का स्वभाव होता था, लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे, ठीक है, और दूसरे का दुख सुनकर वो कांप जाते थे और दूसरे की सहायता के लिए अपना बलिदान तक कर देते थे। लेकिन अब वह समय नहीं रहा, समय में काफी बदलाव आ गया है, लोगों के चरित्र में काफी बदलाव आ गया है। अब तो यह समय आ गया है कि अपने घर में बिजली जल रही है, पूरे गांव में बिजली नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे घर में तो जल रही है, ठीक है। अपने घर में रोटी मिल गई, बगल में कोई भूखा है, इस बात से कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा समय भी था जब हम अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखा करते थे कि मेरे घर में चूल्हा जला है क्या, पड़ोसी के घर में चूल्हा जला है कि नहीं, इस बात की भी फिक्र करने वाले लोग हुआ करते थे। अब उनकी संख्या नहीं के बराबर रह गई है, बहुत कम हो गई है। इसी की तरफ कवि ने संकेत किया है। आगे कहा, क्यों उरो से ये दृगों में आ कढ़े, था भला जो नाश हो जाते वहीं, जो किसी का भी इन्हें अवलोक कर मन न रोया, जो जी पसीजा तक नहीं। कि सवाल करते हैं कि हृदय से निकल के ये आंखों में आए ही क्यों, ये आंसू क्यों ही आए, कि अच्छा होता कि वही नष्ट हो जाते, यानी कि मन ही मन भीतर ही भीतर ये आंसू क्या हो जाते, नष्ट हो जाते। क्योंकि किसी का भी इन्हें अवलोक कर, कोई भी व्यक्ति इन आंसुओं को देखकर न तो उसका मन रोता है न तो उसका जी पसीजता है, यानी कि किसी के ऊपर इन आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अच्छा होता कि ये आंसू आते ही नहीं, ये आंसू अंदर ही अंदर हृदय में ही क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। भाग फूटा बेबसी लिपटी रही, बहु दुखों से ही सदा नाता रहा, फिर अजब क्या इस अभागे जीव के आंसुओं का जो असर जाता रहा। फिर उस दुखिया व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए कवि कहता है कि भाग्य फूटा, आप जिसे भाग्य कहते हैं, ठीक है, कि भाग्य से चीजें जीवन में बहुत कुछ मिल जाती हैं, तो वह भाग्य भी इनका फूट गया है। बेबसी लिपटी रही, यानी कि लाचारी, दुख, तकलीफ इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण, ये सब कुछ इनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इनके साथ, दुखिया लोगों के साथ ये बेबसी, लाचारी, ये सारी चीजें चलती रही। बहु दुखों से ही सदा नाता रहा, कोई एक दुख नहीं, दुखों का भंडार ही रहा, तभी तो कहा दुखिया के आंसू, ठीक है। बहुत सारे दुख जीवन में इनके छाए रहे हमेशा। फिर अजब क्या इस अभागे जीव के आंसुओं का जो असर जाता रहा। और यह भी एक अजीबोगरीब बात है कि दुखों से इनका नाता रहा, लाचारी रही, बेबसी रही और आंसू बहते रहे, लेकिन इनके आंसुओं का असर जाता रहा, यानी कि इनकी आंख से बहते आंसुओं को देखकर किसी का जी पसीजता नहीं, मदद का कोई हाथ नहीं उठता है, कोई इनकी तरफ बढ़कर इनके दुख को समझने वाला नहीं है। बह पड़ी जो धार दुखिया आंख से, क्यों न पानी ही उसे कहते रहे, है नहीं जिसने जगह जी में किया, हम भला कैसे उसे आंसू कहें। कवि कहता है कि जो धार, आंसुओं की जो धार, दुखिया की आंखों से जो धार बह रही है, उसे हम पानी ही क्यों न कह दें, क्योंकि आंसुओं का तो असर होता है। रोते हुए व्यक्ति को देख करके तो लोग सवाल पूछते हैं, उसकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन यह सवाल, यह मदद सिर्फ सामर्थ्यवान लोग या अपने लोगों के लिए है, दुखिया लोगों के लिए तो है नहीं। तो इसे आंसू क्यों कहना, ये पानी ही कह लेते हैं, क्योंकि इसका असर तो किसी के ऊपर हो नहीं रहा है नहीं जिसने जगह जी में किया, हम भला कैसे उसे आंसू कहें। आंसू की प्रकृति होती है कि वह हृदय में जगह बनाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके आगे आकर के रो दे तो हृदय पिघल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका असर हो जाता है। आप बहुत गलती करें और माता पिता के सामने जाके 2 आंसू बहा दें, तो चलो ठीक है अब आगे से मत करना, है ना, है कि नहीं है। बहुत कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाए और आप रो दें तो उस समस्या का आधा समाधान निकल आएगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जिसके आगे आप रो रहे हैं, अगर उसमें जरा भी हृदय है, जरा भी संवेदनशीलता है, तो वह आपको रोने नहीं देगा, वह चाहेगा कि आप रोएं नहीं। लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में होती है, दुखिया के साथ ऐसा नहीं होता है। वो रोए गाए जो करे, किसी को कोई असर नहीं जाता पड़ता है। इसीलिए कवि ने कहा कि क्यों न इन्हें हम आंसू के बजाय क्या कहते हैं, पानी, ठीक है। आगे कहा, है कलेजे को भुला देता कोई,
मैल चितवन पर कोई लाता नहीं, कौन दिखी दुखिया आंसुओं पर हो सदैव, पूछ ऐसों की नहीं होती कहीं। कहा कवि ने कि है कलेजे को घुला देता कोई, मतलब रो रो कर कलेजे को घुला देता है, ठीक है, रोता रहता है। मैल चितवन पर कोई लाता नहीं, लेकिन किसी की आंखों में शर्म तक नहीं है, ठीक है, किसी की आंखों में उसका कोई असर तक नहीं आता है। उस दुखिया के कलेजा घुला घुला कर रो देने से किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। कौन दुखिया आंसुओं पर हो सदैव, पूछ ऐसों की नहीं होती कहीं। और कहा कि दुखिया जो व्यक्ति है, किसको पड़ी है इनके बारे में सोचने की, किसी को नहीं पड़ी है। पूछ ऐसों की नहीं होती कहीं, इनकी कोई पूछ नहीं होती, क्योंकि समाज का मूलभूत ढांचा है, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह उन्हीं लोगों की पूछ करता है जिससे उसका स्वार्थ सधने वाला है। वह उन्हीं लोगों की ज्यादातर पूछ करता है जिससे उसका कोई मतलब होता है। दुखिया व्यक्ति किसी के काम नहीं आ सकता, वह अपने ही जीवन में सना हुआ है, अपने जीवन के दुखों में सना हुआ है, इसलिए उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आगे बात समझ में? तो यह कविता की व्याख्या, भावार्थ और उसकी मूल संवेदना है। जहाँ तक कविता के शिल्प पक्ष और भाषा सौंदर्य की बात है, तो इस कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है, यानी कि कविता पढ़ने के साथ ही आपके सामने क्या है, दृश्य खुलने लगता है, ठीक है। चित्रात्मक शैली भी है कि दृश्य जो है, शब्द जो है वह चित्र उपस्थित करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का एक सुंदर रूप इस कविता में देखने को मिला है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता में करुणा का भाव है, भावपूर्ण कविता है। ये कविता का शिल्प पक्ष हो गया, ठीक है। भावार्थ आपने समझ लिया, ठीक है, स्पष्ट है, कोई सवाल तो नहीं आपके मन में?